हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी क्योंकि आईबीपीएस का अलग की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो अब हमारे पास टाइम बहुत कम है एंड इसके बाद बैक टू बैक एग्जाम्स हैं। तो अभी तक हम जितने भी एफर्ट्स दे रहे थे अपनी पढ़ाई को, अब उससे एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमें लगाने पड़ेंगे। तो डेली बेसिस पे कम से कम एक मॉक लगाना स्टार्ट कर दो एंड जिस टॉपिक पे वीक हो उस टॉपिक की ढेर सारी प्रैक्टिस करो। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सुबह सबसे पहले मैंने अपनी आज की टू डू लिस्ट बनाई। देन मैंने आज का अपना स्टडी सेशन स्टार्ट किया वोकैब से। इसमें मैं अभी फिक्स प्रीपोजिशंस को रिवाइज कर रही हूँ। मेरे पास वोकैब की पुरानी एडिशन है तो इसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग भी हैं जो मैं एडिटोरियल में जब क्लास होती है तो उस टाइम पे नोट डाउन कर लेती हूँ। बट जो नई वाली एडिशन है उसमें काफ़ी सारे नए वर्ड्स ऐड हुए हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में पूछा था कि आप इंग्लिश के लिए कौन सी बुक्स यूज़ करती हो। तो मैं इंग्लिश के लिए दो बुक्स यूज़ करती हूँ। एक तो ग्रामर की है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, निमिषा मैम की है ये। एंड वोकैब के लिए वोकैब प्रोडजी, ये भी निमिषा मैम। और ना आज का वेदर वाज सो गुड, बारिश हो रही थी सुबह से और पढ़ने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। देन वोकैब रीड करने के बाद मैंने स्टार्ट किया 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। एंड आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया था कि मैं कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रही हूँ, बुक्स कौन सी यूज़ कर रही हूँ और किन टीचर्स को फॉलो कर रही हूँ। तो टीचर्स जिन्हें मैं फॉलो कर रही हूँ और मैंने जिन्हें बिगनिंग में फॉलो किया था वो मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताया है, आप लोग उस वीडियो को देख लेना। एंड मैंने अपनी फुल टाइम प्रिपरेशन लास्ट ईयर जुलाई से स्टार्ट की थी जब मेरा कॉलेज एंड हो गया था। उसके बाद बाकी हल्का फुल्का वाला मैं कॉलेज के लास्ट ईयर से ही प्रिपेयर कर रही थी। सिलेबस वगैरह मैंने सब कॉलेज के लास्ट ईयर में कंप्लीट कर लिया था। मेरा रेगुलर कॉलेज था तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाती थी अपनी प्रिपरेशन को। बट हाँ, कॉलेज के बाद मुझे जितना भी टाइम मिलता था मैं अपनी इस प्रिपरेशन को टाइम देती थी। बाकी बुक्स इंग्लिश के लिए तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर फॉलो करती हूँ ग्रामर के लिए। एंड वोकैब के लिए मैंने बताया था वोकैब प्रोडिजी। एंड पजल्स के लिए मैंने बुक परचेज तो की थी बट आई वुड रिकमेंड नॉट परचेजिंग द बुक क्योंकि जो पैटर्न है वो ओवर टाइम चेंज होता रहता है। तो इट्स बेटर टू गो फॉर अ गुड मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म। और बाकी टेलीग्राम पे बहुत सारे फ्री सोर्सेज होते हैं जहाँ काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाता है टॉपिक वाइज। तो आप किसी भी टीचर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको फ्री कंटेंट मिल जाए। कुछ टीचर्स का टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। देन 120 रूल्स ऑफ ग्रामर रिवाइज करने के बाद मैंने स्टार्ट किया स्पीड मैथ्स। आशीष अरोड़ा सर के टेलीग्राम चैनल पे डेली एक चेकलिस्ट आती है, वहाँ से मैं स्पीड मैथ्स सॉल्व करती हूँ। इसमें 20 अरिथमेटिक के भी क्वेश्चंस होते हैं बट उनका लेवल बहुत सिंपल होता है, मतलब सिंपल टू मॉडरेट है। तो मैं अरिथमेटिक के लिए जो टारगेट बैच पे पीडीएफ आती है डेली बेसिस पे, वहाँ से अरिथमेटिक सॉल्व करती हूँ। और इसमें 4 डीआई के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होते हैं। एंड बेसिकली जो चेकलिस्ट आती है ना, प्री की प्रैक्टिस चेकलिस्ट होती है। फिर मैंने स्टार्ट किया मीन्स लेवल पजल। और ना समटाइम्स वी स्टक ऑन अ क्वेश्चन एंड नो मैटर हाउ मच वी ट्राई, हमें उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। तो सेम हैपन विद मी, आई वाज स्टक ऑन अ क्वेश्चन, सर्च्ड एवरीवेयर, लेकिन जो उसका सोल्यूशन था उसमें एक्सप्लेनेशन मिसिंग था। दैट्स व्हेन आई फाउंड द फिलो ऐप एंड ऑनेस्टली इट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी। मैंने बस अपना क्वेश्चन स्कैन किया एंड विद इन सेकेंड्स मुझे उसका डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मिल गया। अ लॉट ऑफ टाइम्स हम ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं क्योंकि उसका सोल्यूशन नहीं मिलता, बट फिलो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। एंड द बेस्ट पार्ट, इसमें आपको टेस्ट सीरीज, बुक्स एंड पीवाईक्यूज पेपर्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। सो इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद टफ क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स, जस्ट ट्राई आउट द फिलो ऐप। बस क्वेश्चन स्कैन करो या टाइप करो एंड गेट द सोल्यूशन इंस्टेंटली विद फुल क्लैरिटी। फिलो महा प्रिपरेशन किट इज नाउ अवेलेबल फॉर जस्ट ₹449, जो काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली भी है। चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देन इवनिंग में मैंने स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शन टू परसेंटेज की प्रैक्टिस की। आज के मेरे काफ़ी टारगेट बचे हुए थे कंप्लीट करने। अभी मुझे टारगेट बैच के जितनी भी डेली बेसिस पे पीडीएफ्स आती हैं उन्हें सॉल्व करना है चारों सब्जेक्ट के, जिसे कंप्लीट करने में मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाएंगे। और रीजनिंग में मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और क्लास भी लेनी है मिसलेनियस क्वेश्चंस की। स्पीड मैथ सॉल्व करने के बाद मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट। फुल मॉक एनालिसिस में काफ़ी टाइम लगता है तो आज तक मैं सेक्शनल देती थी, बट
कलर की नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो अब मैं डेली बेसिस पे एटलीस्ट 2 फुल मॉक देने की कोशिश करूँगी। एंड आप लोग भी अगर कलर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप भी कोशिश करना कि डेली बेसिस पे एटलीस्ट 2 मॉक तो 2 एक सुबह दे देना, एक शाम को दे देना। एंड IBPS कलर प्री एग्जामिनेशन अक्टूबर में है, तो अभी अगस्त है हमारे पास मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। देयर इज़ अ गुड चांस कि एग्ज़ाम अक्टूबर की स्टार्टिंग में होगा, तो हमें सितंबर पूरा प्री के लिए डेडिकेट करना पड़ेगा। तो अभी अगस्त है हमारे पास मेंस बहुत अच्छे से सॉल्व करने के लिए, देन उसके बाद प्री को टाइम देना है। एंड इस टाइम पे ये नहीं कि अभी प्री को टोटली छोड़ दो, अभी प्री को 30% साइड बाय साइड लेकर चलना है। चाहे सेक्शनल टेस्ट लगा लो, फुल लेंथ मॉक लगा लो, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। देन सेक्शनल टेस्ट लगाने के बाद मैंने इसका एनालिसिस किया एंड एनालिसिस में ज़्यादा टाइम लगा नहीं। उसके बाद मैंने स्टार्ट की अपनी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स की क्लास 1.5x की स्पीड में देखी। सर बहुत स्लोली एंड अच्छे से समझाते हैं, बट स्लोली में 1 घंटा लग जाता है, इसलिए मैं स्पीड में देखती हूँ। उसके बाद PDF से रिवाइज कर लेती हूँ। देन शाम को वेदर बहुत अच्छा था एंड मुझे कुछ सामान लेना था, तो मैं बाहर शॉप पे चली गई थी। फिर रास्ते में इस पूजा वाली दुकान में रुके, यहाँ से जन्माष्टमी का कुछ सामान लेना था, वो लिया। देन बीकानेर गए एंड वहाँ से कुछ सामान लेना था, वो लिया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग टिल द एंड तो कमेंट में बताना विच बैंकिंग एग्जाम आर यू प्रिपेयरिंग फॉर।